हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के बयान को लेकर हरियाणा में सियासी बवाल मचा हुआ है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने चौधरी उदयभान से खास बातचीत की है। चौधरी उदयभान ने कहा है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में शर्मनाक बयान दिया था, जिससे पूरे देश में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी सांसद का साथ दे रही है। बीजेपी सरकार में हर वर्ग खुशी दुखी और बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था से लोगों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। आज हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के साथ हैं और एक बीजेपी के लिए उदयभान जी ने एक बयान दिया था, जिसको बीजेपी में घमासान मचा हुआ। उसको लेकर पहले अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज चैनल में। बताएंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो बीजेपी को लेके आपने बयान दिया था प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कोई बयान नहीं दिया। बयान तो था उसका, असल में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पानीपत में जिस तरह से 3 महिलाओं के साथ में गैंग रेप हुआ है, की डेथ भी हुई, और उसी तरह से जो चर्चा चली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जो पानीपत से शुरू की थी नरेंद्र मोदी जी ने, और बेटियों की क्या हालत हो रही है, तो वो मैंने बताया था कि भाई ये हालत है यहाँ हरियाणा में। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। पलवल में भी 1350 लड़कियाँ लापता हुई, 18 से 27 साल की उम्र की, उनमें से केवल 561 लड़की बरामद हो पाई। 800 लड़कियों का अभी तक भी नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 800 लड़कियों का। तो ये कानून व्यवस्था में हरियाणा बिल्कुल पूरे देश में, इनके भी केंद्र का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक है, सामाजिक सुरक्षा जो सूचकांक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक भी हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस बात पे हो गई थी कि भाई एक कटाक्ष के रूप में कहा था कि भाई ऊपर रंडुआ नीचे पंडुआ। हमने तो ना किसी का नाम लिया, ना किसी पद का नाम लिया, ना किसी, तो हमने कोई ऐसा नहीं कोई ऐसे राज कर रहे। ये तो बहुत, इनमें तो कितनी तो रागनी बनी हुई है, डेली होती है, कितनी सभाओं में ये चलता है। ये कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन असल में जो नेशनल चैनल्स, जो आजकल जो मेन स्ट्रीम का मीडिया जो बीजेपी का खिलौना बना हुआ है, उन्होंने उस रमेश बिधूड़ी के बयान को कंडम करने की जगह उसमें मेरे को ट्रोल कर दिया कि जो रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से संसद में एक मेंबर पार्लियामेंट का जो आचरण होता है, उसकी किस तरह से उन्होंने वो बात की, किस तरह से गाली गलौज पर उतर का है कि मुल्ला, कटुआ, भड़ुआ, आतंकवादी, उग्रवादी, तू बाहर निकल, मैं तुझे देख लूँगा, तुझे बोलने नहीं दूंगा, क्या क्या उन्होंने बातें की। तो उन चीज़ों को जो कंडम हो रहा था सारे देश में, उसको ये काउंटर करने के लिए मेरे ये से कुछ टिप्पणी को, जो एक छोटा सा एक कटाक्ष था, उसको इस्तेमाल कर लिया। ये तो कोई थी नहीं, कोई मामला ही नहीं था। ऐसे तो जो है ना वो डेली होती है कहीं भी, उसको विशेष बात नहीं। इसकी मैं पहले भी सभी जगह में अपना जो दृष्टिकोण था वो स्पष्ट कर चुका। अध्यक्ष जी, कल जो बीजेपी वालों ने शांति यात्रा निकाली थी और आपके कार्यालय पे धरना देने का उनका मन था, और यहाँ आपके कार्यकर्ताओं को देखकर उनको मुंह की खानी पड़ी, और आपके सिर्फ जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के देवेश जी, उन्होंने यहाँ भी आप निकाल के विरोध प्रदर्शन किया और सीएम हरियाणा का पुतला फूंका। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उससे पता लगता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। ये बीजेपी हाईकमान का, मुख्यमंत्री का आदेश था। तीनों विधायक यहाँ पर आए, जो यहाँ का बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है वो, और दूसरे जो नेता इनके बीजेपी के थे, वो लोग आए। मैं यहाँ पर था नहीं, मैं चंडीगढ़ में था जी, लेकिन मुझे पता लगा कि इधर यहाँ लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पर रमेश बिधूड़ी को सद्बुद्धि दे, उसका यहाँ पर पाठ शुरू हो गया। वो जब आए तो इतना जोर शोर से, इतना जो ना पुलिस वाले ज़्यादा थे उनसे,
पुलिस जो बुला रखी बाहर से कहाँ की, उनके संरक्षण में चल रहे थे। यहाँ जो है जो वहाँ से चले यहाँ तक, मेरे यहाँ तक पहुँचने में 50 आदमी भी नहीं थे। 50 आदमी नहीं थे, ये पता लगता है कि इनकी क्या औकात है। नहीं, उनकी यात्रा में तो करीब करीब 500 से ऊपर आदमी थे, लेकिन आपके कार्यालय और निवास तक पहुँचते पहुँचते 50 रह गए। ये क्या कर रहा है? ये तो 500 आदमी किसी ने देखे, आपने देखा होगा, पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो पहुँचे थे वो 50 से ज़्यादा नहीं थे। यहाँ वो पहले खिसक गए, जो आए होंगे वहाँ पर। वो यहाँ पर आने में जब उनको पता लगा होगा कि ये उदयभान के यहाँ जा रहे हैं, तो वो अपने आप खिसक गए। यहाँ पर 500 आदमी यहाँ पर जो घर पर खड़ा था, तो उनके विचारों का उनका हाँ वैसे थूक सूख गए, वैसे वो अपना सीधे पर चुपचाप निकल गए। हमारे साथियों ने, उन्होंने रमेश भदौड़ी का पुतला फूका था रेलवे चौक पर जाकर के। एक प्रदेश अध्यक्ष जी, जो इनकी करनी और कथनी में क्या फर्क है बीजेपी में? इन्होंने अभी मेट्रो रेल का भी घोषणा की थी और कई ऐसी घोषणा अभी हसनपुर पुल की भी बहुत कई पिछली योजना में घोषणा की थी, लेकिन अभी भी वो बन के तैयार नहीं है। क्या कहना चाहिए? ये जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। इनके पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है इनका। अभी 26 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था शाम को 8:40 पर रात को, और ये कहा था कि फरीदाबाद से मेट्रो और हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। कितना बड़ा जुमला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तो क्या, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं बना, कहीं भी कहीं फ्लाइट नहीं जाती, बिल्कुल इनका फ्लॉप हो गया। जो फरीदाबाद से मेट्रो का बात था, फरीदाबाद से मेट्रो के लिए इन्होंने कहा था कि 34.19 किलोमीटर की ये मेट्रो रेल लाइन बनेगी और इस पर 5900 करोड़ रुपए का कर्ज वो खर्चा आएगा। 5900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब ये जो घोषणा है इनकी 2016 की है जी, और 23 आ रहा है। उस घोषणा का क्या हुआ? पहले तो 7 साल पहले की घोषणा का इनको जवाब देना चाहिए कि फरीदाबाद गुड़गांव मेट्रो का क्या हुआ। 2019 में अक्टूबर में हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, इन्होंने भी फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये पूरे कागज लेकर के आए थे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ, और इन्होंने कहा था कि 2021 तक मेट्रो लाइन बनकर तैयार हो जाएगी, मेट्रो और शुरू हो जाएगी 21 तक। आज 23 हो गए, कम से कम बताया ना कि क्या एक आध पिलर लगा है। इन्होंने ये भी बताना चाहिए कि भाई इन्होंने कितना बजट उसके लिए रखा है। अपना जो इक्विटी शेयर है हरियाणा का, ये आज तक बताएं। अब इन्होंने नया छोड़ दिया शगुफा, इलेक्शन आ रहे हैं, गतपुरी आए, कह दी कि हम बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाएंगे, 24 किलोमीटर लंबी होगी, 180 करोड़ 1 किलोमीटर पर खर्चा आएगा, 4300 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आएगा। अब इसे पूछे तुमने बजट में कितना प्रोविजन किया है? बजट में इन्होंने फूटी कौड़ी नहीं रखा, हवा तीर मारने, वोट लेने के लिए, लोगों को वोट बनाने के लिए। ये इनके झूठे हवाए ने। इसी तरह से हमारा जो आपने जिक्र किया हसनपुर जमुना पुल का, ये 5 अप्रैल 2016 को तो नितिन गडकरी ने और मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जब KMP का उद्घाटन करने के लिए आया था। फिर 9 अक्टूबर 2016 को जब मुख्यमंत्री ने हसनपुर में रैली की थी, वहाँ घोषणा की थी CM अनाउंसमेंट में। और आज तक जो 16 की घोषणा है, आज 23 चल गया, इन्होंने कोई 1 इंच जमीन वहाँ पे एक्वायर करी हो, इन्हें कोई रखा होगा इतना इसमें बजट प्रोविजन है, ये इसमें फला किसान की ज़मीन एक्वायर होगी, उसका सेक्शन 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, अवार्ड सुनाया जाएगा, फिर उसकी पेमेंट करी जाएगी किसानों को, किसानों की पेमेंट बाद कब्जा लिया जाएगा, फिर ठेके छोड़ जाएंगे जब वो पुल शुरू होगा। 7 साल में क्या किया है जब ये तक 7 साल का? ये सवाल जुमलेबाजों की सरकार है। इनका कहीं भी कोई प्रदेश के विकास से इनका कोई मतलब नहीं। इन्होंने प्रदेश को आज कर्ज में
पूरी तरह से बांध के रख दिया है। आज 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर है। इसका मतलब जो आज कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,32,000 रुपये कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इन्होंने 70,000 करोड़ का कर्जा 4 लाख करोड़ को पहुँचा दिया। आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी में हमारा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है। इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके गरीबों के 10 लाख राशन कार्ड काट दिए, 4.5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया इन्होंने। इसी तरह से 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 458 स्कूल समाप्त कर दिए, फिर भी 31,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के। एक जैसे पेपर आ रहे हैं, पेपर देने जाते हैं पता लगता है कि वो हो गया। ये घोटालेबाज सरकार है, चाहे इसमें खनन घोटाला हुआ, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, सारा ये नगर निगम फरीदाबाद में घोटाला, सारे जो नगर पालिकाओं में नगर कई चले जाए नगर परिषद। एक अध्यक्ष जी, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बना, सरकारी अस्पताल बना है, उसकी भी ये लोग कहते हैं, जबकि पूर्व सीएम हुड्डा जी की जो ये थी घोषणा थी और काम भी शुरू था, और ये उद्घाटन करके कहते हैं कि भाई ये हमारी देन है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबको पता है कि उद्घाटन इन्होंने किया। ये तो जब 5 मई 2013 को हमारे मुख्यमंत्री जब थे अपना हुड्डा साहब, उन्होंने घोषणा की थी और उन्होंने इसका सारा, जब मैं एमएलए था 14 तक, तो उसमें मैंने सारे इसका बजट एलोकेट हो गया, पैसे वैसे इसका सारे आगे सारा जो ना क्लियरेंस हो गया, एक काम शुरू हो गया, ठेके छूट गए, काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया, फिर सरकार बदल गई। तो इन्होंने तो सिर्फ जो सारा तो काम तो हमारी पिछली सरकार का, हुड्डा सरकार का कराया हुआ है, इनका क्या लेना देना। ऐसे जो मिनी सेक्रेटरी है वो हुड्डा साहब की देना, जुडिशल कम्प्लेक्स है वो हुड्डा साहब की देना, जो अस्पताल था ये भी हुड्डा साहब की घोषणा का था। हमने विधानसभा में जब इनको बीजेपी उठाया था तो इन्होंने कहा था कि हाँ आपका ये सैंक्शन है और ये हम उसको जल्दी बना देंगे। तो तब इन्होंने वो शुरुआत की थी, वो भी सारी प्रक्रिया तभी की गई शिक्षा के लिए परवल से 2 लाख साथ